हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं गोविंद रिसर्च सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा हम लोग सीरीज़ कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उसी के आगे का ये पार्ट है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ यूज्ड इन एक्सट्रूजन प्रोसेस? ऑप्शन ए प्लंजर, ऑप्शन बी रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू, ऑप्शन सी एक्सट्रूडर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक्सट्रूजन प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्सट्रूजन प्रोसेस, जैसा आप जानते हैं कि एक्सट्रूजन प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और इस एक्सट्रूजन में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं: एक्सट्रूडर, एक्सट्रूडेड एंड एक्सट्रूजन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, एक्सट्रूडर। इसी के माध्यम से मटेरियल आगे कन्वे होता है और कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होता रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, एक्सट्रूडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MFI स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन ए मेल्ट फ्लो इंडेक्स, ऑप्शन बी मास फ्लो इंडेक्स, ऑप्शन सी मटेरियल फ्लो इंडेक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि MFI जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है मेल्ट फ्लो इंडेक्स। किसी भी प्लास्टिक रॉ मटेरियल का फ्लो रेट पता करना। इसका ASTM नंबर होता है 1238। ASTM मतलब अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, जो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है। उसके अकॉर्डिंग मटेरियल का फ्लो रेट चेक किया जाता है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग लोड पर मटेरियल का फ्लो रेट पता करने के लिए MFI टेस्ट किया जाता है। तो ये MFI का मतलब फुल फॉर्म होता है मेल्ट फ्लो इंडेक्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन इज कंट्रोल द स्क्रू स्पीड ऑफ ब्लोन फिल्म मशीन? ऑप्शन ए हाइड्रोलिक मोटर, ऑप्शन बी गियर रिड्यूसर बॉक्स, ऑप्शन सी थ्रस्ट बेयरिंग, ऑप्शन डी कपलिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लोन फिल्म मशीन जो होती है उसके स्क्रू को कौन कंट्रोल करता है। जो स्क्रू की स्पीड होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन मेंटेन करता है। तो जैसा आप जानते हैं कि हाइड्रोलिक मोटर जो होती है वो स्क्रू को मूव कराने के काम में आती है। ड्यूरिंग चार्जिंग वो स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराती है। थ्रस्ट बेयरिंग जो होती है वो थ्रस्ट बेयरिंग कपलिंग के माध्यम से स्क्रू और हाइड्रोलिक मोटर के बीच का पार्ट है जिस पर स्क्रू रोटेट करता रहता है। कपलिंग, जैसा मैंने अभी बताया, कपलिंग से कनेक्टेड रहता है स्क्रू हाइड्रोलिक मोटर से। ऑप्शन बी जो है गियर रिड्यूसर बॉक्स, यहाँ पर जो गियर रिड्यूसर बॉक्स है उसकी सहायता से स्क्रू का RPM जो है कंट्रोल होता है और यहाँ पर हेलिकल गेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, गियर रिड्यूसर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ PP मटेरियल इज? ऑप्शन ए 0.922 to 0.93 ग्राम पर cc, ऑप्शन बी 0.89 to 0.91 ग्राम पर cc, ऑप्शन सी 0.94 to 0.96 ग्राम पर cc, ऑप्शन डी 0.95 to 0.97 ग्राम पर cc। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं पॉलीप्रोपाइलीन मटेरियल, इसकी डेंसिटी जो रहती है वो लेस देन 1 रहती है, तभी ये पानी पर फ्लोट करते हैं। डेंसिटी होता क्या है? किसी पदार्थ का द्रव्यमान और उसका आयतन का अनुपात डेंसिटी या घनत्व कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, 0.89 to 0.91 ग्राम पर cc। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर पर्जिंग इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन? ऑप्शन ए PS, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी PET, ऑप्शन डी ABS। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा मटेरियल है जो स्टैंडर्ड मटेरियल कहलाता है और पर्जिंग के काम में लाया जाता है। पर्जिंग होती क्या है पहले तो ये जानते हैं। पर्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्लास्टिक मेल्ट मटेरियल है आपके बैरल में वो नोजल के माध्यम से बाहर निकाल लेना, ये प्रोसेस हमारा पर्जिंग कहलाता है। पर्जिंग कब कब करते हैं?
बेसिकली जब हम एक मटेरियल चल रहा है, सपोज दैट पीपी चल रहा है और उसके बाद हमें कोई दूसरा मटेरियल चलाना है, तो बैरल को क्लीन अप करने के लिए पर्जिंग कराई जाती है, या मशीन कुछ समय के लिए रुकी हुई है और मटेरियल डिग्रेड हो गया है ओवर हीटिंग की वजह से, तो उस कंडीशन में भी पर्जिंग कराई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका ए है राइट आंसर है पॉलीस्टाइरीन। एक स्टैंडर्ड मटेरियल होता है जिसकी सहायता से पर्जिंग प्रोसेस पूरा किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फ्लैट एंडेड माइक्रोमीटर इज़ यूज फॉर। जो फ्लैट एंडेड माइक्रोमीटर होता है क्वालिटी लैब में, उसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए मेजर वॉल थिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट, ऑप्शन बी मेजर वॉल थिकनेस ऑफ द मशीन पार्ट्स, ऑप्शन सी मेजर द कलर ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्शन डी मेजर द कलर ऑफ मटेरियल। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जो फ्लैट एंडेड माइक्रोमीटर होता है, इसका काम होता है कि ये जो प्रोडक्ट होता है उसकी वॉल थिकनेस को मेजरमेंट करता है, और इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, मेजर द वॉल थिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट। ये वॉल थिकनेस के मेजरमेंट के लिए काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए 0.02 mm, ऑप्शन बी 0.2 mm, ऑप्शन सी 0.01 mm, ऑप्शन डी 0.1 mm। तो जैसा अभी आपने सुना कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है, उसी प्रकार से वर्नियर कैलिपर भी एक मेजरमेंट डिवाइस है, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.02 mm। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है 0.02 mm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, वाई कोरोना ट्रीटमेंट इज़ प्रोवाइडेड इन फिल्म। ऑप्शन ए फॉर शाइनिंग, ऑप्शन बी फॉर प्रिंटिंग, ऑप्शन सी पंचिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कोरोना ट्रीटमेंट ब्लोन फिल्म से संबंधित है। होता क्या है, जब ब्लोन फिल्म बनती है तो उस दौरान फिल्म पर एक ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके माध्यम से हम फिल्म पर अपनी आवश्यकता अनुसार प्रिंटिंग कर सकें। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, प्रिंटिंग पर्पस के लिए फिल्म पर कोरोना ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, वो उसके हिसाब से प्रेशर का इकाई क्या होता है। ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पीएसआई, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है पास्कल। एसआई यूनिट जो इसका रहता है प्रेशर का, वो होता है पास्कल। इसके अलावा प्रेशर को पीएसआई में भी हम मेजरमेंट करते हैं। पीएसआई का फुल फॉर्म होता है पाउंड स्क्वायर पर इंच, बट यहाँ पर एसआई यूनिट पूछा गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पास्कल इज अ एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ पीटीएफई इज। पीटीएफई होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसका घनत्व पूछा गया है। ऑप्शन ए 2.102 2.20 ग्राम पर सीसी, ऑप्शन बी 2.152 2.25 ग्राम पर सीसी, ऑप्शन सी 1.102 1.20 ग्राम पर सीसी, ऑप्शन डी 1.202 1.30 ग्राम पर सीसी। पीटीएफई का जो घनत्व होता है वो होता है 2.10 से लेकर 2.20 ग्राम पर सीसी। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है।